नमस्कार दोस्तों, 143 करोड़ के आसपास हमारे देश की आबादी हो चुकी है और हमारे देश में 1 अरब से भी ज्यादा मोबाइल फोन्स यूज किए जाते हैं और उस मोबाइल को शक्ति देने का काम करती हैं ये सिम कार्ड्स और इन सिम कार्ड्स को बनाने वाली कंपनियां। और उससे भी जरूरी बात है इन सिम कार्ड्स में किए गए रिचार्जेस। एक समय ऐसा था जब हम 5-10 रुपए के कूपन खुरच कर अपने फोन का रिचार्ज करते थे और सच बताऊं तो लोगों को बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन वो भी समय क्या समय थे। लेकिन आज महीने महीने के रिचार्ज प्लान आ गए हैं जो कि बड़े कारगर साबित हुए हैं। तो आज की यह वीडियो बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों देखो, मैं भी आपके जैसा ही हूँ और आपको मेरे द्वारा कुछ जानने को मिल जाए ना, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। दोस्तों हाल ही में जियो ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ा दिए, जबकि बीएसएनएल ने अपने प्लान्स के कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि जियो ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ाने का फैसला क्यों लिया। दोस्तों इसका मुख्य कारण है उनके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी। जियो अपनी सेवा को बेहतर बनाने के लिए लगातार अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहा है और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त फंड की जरूरत होती है। इसके अलावा 5G सेवाओं के विस्तार के लिए भी काफी पैसे की जरूरत होती है। इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने प्लान्स के दाम बढ़ा दिए। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि बीएसएनएल ने अपने प्लान्स के दाम क्यों नहीं बढ़ाए। इसका मुख्य कारण है बीएसएनएल का सरकारी स्वामित्व होना। बीएसएनएल का उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को किफायती दामों पर रिचार्ज सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके अलावा बीएसएनएल अभी भी अपने नेटवर्क को अपग्रेड करने और 4G सेवाएं शुरू करने में व्यस्त है, इसलिए वे अपने ग्राहकों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों जब कई कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स में बदलाव करते हुए उनके प्राइसेस में बढ़ोतरी की, जिसके बाद से ही इन टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स कंपनी के इस कदम से काफी परेशान और नाराज हैं और इसका सीधा फायदा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल को मिलने लगा है। दरअसल अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के यूजर्स का झुकाव बीएसएनएल की तरफ तेजी से बढ़ गया है और इस कदर बढ़ रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन में हजारों लोग अपने सिम बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं। दरअसल टेलीकॉम सेक्टर में अब सिर्फ बीएसएनएल ही ऐसी कंपनी है जो सबसे कम दाम में यूजर्स को फ्री कॉलिंग के साथ लंबी वैलिडिटी ऑफर कर रही है। दोस्तों जब जियो ने 2016 में अपनी सेवाएं शुरू की थी, My dear Reliance family, let me now welcome our newest and youngest member in our family, Jio. तब उन्होंने बेहद सस्ते और कभी-कभी मुफ्त डेटा प्लान्स की पेशकश की थी। इसका उद्देश्य था अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने नेटवर्क से जोड़ना और भारतीय टेलीकॉम मार्केट में तेजी से पांव जमाना। और सच कहे तो उन्होंने इसमें काफी हद तक सफलता भी पाई। लेकिन जब उनकी ग्राहक संख्या काफी बढ़ चुकी है और वे एक स्थिर स्थिति में आ चुके हैं, उन्हें अपने ऑपरेशन और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए प्लान्स के दाम बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। नहीं देगा। खुश हो रहे थे ना तुम अनंत अंबानी की शादी देख के, खर्चा तुम ही से वसूल कर लिया मोटा भाई ने। पहले आदमी का काम रोटी कपड़ा मकान में चल जाता था, पर मोटा भाई ने आदत लगाई कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट की आदत डालो, डेटा की आदत डालो। अब डेटा की जब आदत डल गई तो आटे के साथ साथ डेटा भी महंगा हो गया। अब जब मोटा भाई ने किया तो इसके पीछे पीछे एयरटेल ने और वीआई ने भी कर दिया कि गाली तो मोटा भाई खा ही रहे हैं, पीछे हम भी माल कूट लें। एक ही झटके में तीनों ने मिलकर 50,000 करोड़ का मुनाफा कर लिया एक डिसीजन से। अधिकतर भारतीयों की पहली सिम जो थी वो बीएसएनएल थी, पत्नी की तरह बढ़िया से साथ निभा रही थी। लेकिन भाई साहब जब आया जियो, जब आया एयरटेल एक गर्लफ्रेंड की तरह, तो उसको छोड़ के तुम पहुंच गए उसके पास और जब लात पड़ी तो वापस आपको पत्नी याद आ रही है। हैशटैग आई सपोर्ट बीएसएनएल, हैशटैग पोर्ट टू बीएसएनएल ट्रेंड कर रहा है। कुछ आंकड़े जो चौंकाने वाले हैं। जियो ने अपने लॉन्च के पहले 6 महीनों में ही 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहक जोड़ लिए थे, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। जियो के लॉन्च के पहले एक औसत भारतीय यूजर प्रति माह लगभग 500 MB डेटा का यूज करता था, लेकिन जियो के आने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 11 GB प्रति माह हो गया है। जियो के कारण अन्य टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने डेटा प्लान्स में भारी कटौती करनी पड़ी, जिससे हम सभी को सस्ते दामों पर इंटरनेट उपलब्ध हो सका। लेकिन अब जियो ने अपने रिचार्जेस बढ़ा दिए हैं। जियो मुकेश अंबानी का वो प्रोडक्ट जो कि देश में इंटरनेट क्रांति के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा है। इन्हीं के पापा कहा करते थे
कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी जब टेलीकॉम सेक्टर के लिए जोड़ी फोन ऑफर लेकर आए थे, लेकिन पिताजी के संदेश को बेटे ने अपने हाथ में ले लिया है और वो सही मायने में दुनिया को मुट्ठी में करने निकल चुके हैं। शुरुआत उसकी भारत के 140 करोड़ लोगों से हुई है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाल ही में जियो ने जिस तरह से प्रेडेटरी प्राइसिंग करके सबसे पहले लोगों तक रीच पहुंचाई, लोगों तक सस्ते दामों में अपनी आदत लगाई और अब धीरे धीरे उन लोगों को अपने तरीके से, जैसे मदारी डमरू पर नचा रहा हो, कुछ उस तरीके से अपनी प्राइसिंग से लोगों को नचा रहा है। जियो ने 3 जुलाई 2024 से अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की। 155 रुपए वाला रिचार्ज अब 189 का हो गया। 209 रुपए वाला रिचार्ज अब 249 का हो गया। वहीं अगर जियो के 2 महीने वाले प्लान्स को देखें तो जो रिचार्ज 479 रुपए के हुआ करते थे उन्हें 589 रुपए कर दिया। वहीं 533 रुपए वाला रिचार्ज 629 रुपए का हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि करे जब इन्होंने अपने में वार्षिक प्लान में जो 1559 रुपए का रिचार्ज हुआ करता था उसे 1899 रुपए कर दिया। वहीं मुकेश अंबानी चाहते हैं कि 5G सेवा पूरे भारत में पहुंचे, लेकिन मुकेश भाई को कौन बताए कि शहरों में 5G सेवा की मांग ज्यादा है, क्योंकि वहां की जनसंख्या घनत्व अधिक है और तकनीकी उपयोग बढ़ता है। लोग तेजी से इंटरनेट स्पीड चाहते हैं, बेहतर कनेक्टिविटी और नई तकनीकी सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व कम होता है और 5G की लागत अधिक होने की वजह से लोग वहां स्थिर और सस्ती इंटरनेट सेवाएं चाहते हैं और 4G आमतौर पर उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। गांव में लोग अभी भी 4G नेटवर्क से संतुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि वे सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग और छोटे मोटे काम किया करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यह मान सकते हैं कि पहले 5G का विस्तार शहरों में किया जाए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 4G को बेहतर किया जाए, ताकि तकनीकी और आर्थिक असमानता कम हो सके। तकनीकी सेवाओं का वितरण आमतौर पर सरकारी नीतियों, कंपनियों की रणनीतियों और स्थानीय मांग पर निर्भर करता है। इसलिए 5G और 4G का संतुलित वितरण व्यावहारिक दृष्टिकोण हो सकता है। अब इस पर एक और सवाल बना हुआ है कि कौन सा ऑपरेटर बेहतर है। अब कौन सा ऑपरेटर आपके लिए बेहतर है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जरूरतें क्या हैं। अगर आपको एक मजबूत और तेज नेटवर्क चाहिए तो जियो आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप कम दाम में अच्छी सेवाएं चाहते हैं और थोड़ा स्लो नेटवर्क से समझौता कर सकते हैं तो BSNL आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ना और घटना एक सामान्य प्रक्रिया है जो उनके ऑपरेशनल और फाइनेंशियल जरूरतों पर निर्भर करती है। और अगर फ्यूचर में BSNL भी 5G सेवा लाता है तो वो भी अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ा सकता है। हालांकि अभी तक BSNL ने ऐसा नहीं किया है और उसने अपने ग्राहकों को संतुष्ट किया है। तो फ्यूचर में अगर BSNL 5G लाता है तो रिचार्ज के दाम तो बढ़ेंगे, लेकिन अन्य टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले इसके रिचार्ज के दाम थोड़े कम हो सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको जियो और BSNL के रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ने और घटने की वजहें और बहुत सी चीजों को समझने में मदद की होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और क्यों। बाकी धन्यवाद।